हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जैन क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे TY.BCom आइडल का क्वेश्चन नंबर 4। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। क्या दिया है, आर राइस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2014 टू एक्वायर द बिजनेस of Dalal Company as on 1st May 2014 the accounts of the company for the period ended 31st March 2015 disclose the following expense and income। यहाँ पे क्या है, कुछ हमें एक्सपेंस और इनकम दिया हुआ है। क्या क्या है, ऑफिस एक्सपेंस, रेंट, टैक्सेस, ऑडिट फीस, बैड डेब्ट्स है कि नहीं। बैड डेब्ट्स में क्या इन्फॉर्मेशन दिया, ऑफ विच ₹1000 क्रिएटेड बिफोर 31/12/2014, सैलरी, डिवेंचर, इंटरेस्ट, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेब्ट्स रियलाइज, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस 1/5 टू बी रिटर्न ऑफ। उसके बाद क्या दिया, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट टू वेंडर, डिवेंचर 1/10 टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड। ये क्या है, एक्सपेंस और इनकम दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, एडजस्टमेंट। फर्स्ट क्या दिया है, नेट सेल्स फॉर द एंटायर पीरियड अमाउंटेड टू ₹5 लाख फॉर विच 50,000 रिलेटेड टू द पीरियड फ्रॉम 1 May 2014 टू 30 जून। यहाँ पे क्या हमें प्री सेल्स दिया हुआ है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द अबव पीरियड अमाउंटेड टू ₹3,20,000। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट नहीं दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा और नेट प्रॉफिट। 3 एम्प्लॉयज अप टू 30 जुलाई 2014, 4 एम्प्लॉयज फ्रॉम अगस्त टू 31 December and 7 employee afterwards। Bad debts realized related to sale effected prior to incorporation। अब यहाँ पे क्या है, बैड डेब्ट जो था वो रियलाइज हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्क्लोज ऑन 30 जुलाई को। रेंट वॉज पेड 2,400 पर एनम up to 30 September 2014। Afterward it was increased by 25%। Simple है। Traveling expenses include to ₹10,000 towards sales promotion, balance expense where season railway pass to effect office staff, so pre and post incorporation। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन रीड कर लिए, अभी अकाउंट्स को मार्क कर लेंगे। तो फर्स्ट जो है वो तो सेल्स रेशियो का इन्फॉर्मेशन है, सेकंड ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, थर्ड क्या दिया है, द एम्प्लॉय का डिटेल दिया। एम्प्लॉय का डिटेल दिया मतलब क्या आ जाएगा, ये सैलरी के ऊपर हमारा एडजस्टमेंट हो गया, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सैलरी रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा जिसमें हम लोग फॉर्मेट में डिस्कस किए थे कि हमें सैलरी रेशियो कभी कभी फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये बैड डेब्ट से रिलेटेड है, तो बैड डेब्ट के ऊपर बैड डेब्ट रियलाइज का। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन, तो इंटरेस्ट के ऊपर, तो इंटरेस्ट टू वेंडर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, रेंट, तो रेंट के ऊपर भी। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी देख लेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर है। एडजस्टमेंट मार्क कर लिया, तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, है कि नहीं। एडजस्टमेंट को रीड करके मार्क कर लेंगे क्वेश्चन को। उसके बाद टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम रेशियो फाइंड कर लेंगे। चलो स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम रेशियो को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो टाइम रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इन कुछ जो डेट रहेंगे उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो फर्स्ट टाइम रेशियो, अभी देखो कंपनी इनकॉर्पोरेट कभी हुई है 1 जुलाई को, और स्टार्ट कभी हुआ, मई से। तो हम लोग भी यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, मई, जून। और ये रेंट क्या है, 31 मार्च 2015 है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने मंथ्स लिख लिया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसी के बेस पे हम लोग टाइम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो चलो फाइंड कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा, प्री, अभी देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्री और पोस्ट मंथ। तो जुलाई में कभी 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेट हुआ है ना, रजिस्टर कभी हुआ है 1 जुलाई को, मतलब जून के एंड तक हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मई, जून, ये क्या आ जाएगा हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन। और यहाँ से ये पूरा क्या हो जाएगा, पोस्ट।
तो टाइम रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल है, काउंट करके लिख लेंगे 1 2 इस टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आ जाएगा 2:9। ये क्या हो गया हमारा टाइम रेशियो, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सेल्स रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। अब सेल्स रेशियो के लिए क्या इन्फॉर्मेशन यूज करना है, तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ना, क्या दिया है, नेट सेल्स फॉर द एंटायर पीरियड अमाउंटेड टू ₹5 लाख ऑफ विच 50,000 रिलेटेड टू द पीरियड फ्रॉम 1 मई टू 30 जून। अभी देखो मई से लेके जून तक का कितना हमारे पास 50,000 सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं पोस्ट सेल्स, देखो प्री सेल्स कितना है हमें ₹50,000, ठीक है, और नेट सेल्स कितना है 5 लाख। तो पोस्ट सेल्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो माइनस कर देंगे 5 लाख माइनस 50,000, तो कितना मिल जाएगा 4,50,000। अब हम लोग यहाँ पे सेल्स रेशियो फाइंड कर लेंगे। सेल्स रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम प्री और पोस्ट का सेल्स का यहाँ से हम लोग वैल्यू, तो प्री कितना है 50,000 और पोस्ट कितना है 4,50,000 है कि नहीं। तो ये पूरा 40 कैंसिल, ये 40 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 1 जा 5 है कि नहीं, और 5 9 जा 45, तो सेल्स रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 1:9 हो जाएगा, है कि नहीं। अभी हमने क्या कर लिया, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो फाइंड कर लिए। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अकाउंट को पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस, आर राइस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, है कि नहीं। डेबिट पर्टिकुलर्स बेसिस प्री पोस्ट, पर्टिकुलर्स बेसिस प्री पोस्ट, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे इसको। अभी क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस क्या आ जाएगा, टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट टाइम रेशियो। अभी क्या करना है आपको, टाइम रेशियो याद रहना चाहिए। तो टाइम रेशियो क्या है हमारा 2:9, तो 5,500 2:9 मतलब, अभी देखो यहाँ पे हम लोग टाइम रेशियो दिया हुआ है ना, यहाँ पे 2:9, तो 2 + 9 11, तो डिवाइड बाय 11 इंटू 2, कितना आ जाएगा, प्री का अमाउंट 1,000, बैलेंस अमाउंट फाइंड करना है तो माइनस कर दो 5,500, कितना मिल जाएगा, पोस्ट का अमाउंट 4,500, है कि नहीं, एकदम सिंपल। उसके बाद क्या दिया है, रेंट एंड टैक्सेस, तो रेंट एंड टैक्सेस अमाउंट। अभी इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, तो हम लोग एडजस्टमेंट के टाइम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 4,400 डिवाइड बाय 11 इंटू 2, कितना आ जाएगा ये 800 प्री का अमाउंट, और माइनस कर लेंगे 4,400, तो हम पोस्ट का अमाउंट मिल जाएगा 3,600, है कि नहीं, एकदम सिंपल। उसके बाद क्या दिया है, बैड डेब्ट्स ऑफ। अभी यहाँ पे देखो बैड डेब्ट्स क्या दिया है, इन्फॉर्मेशन में कुछ तो दिया हुआ है हमें, क्या दिया है, बैड डेब्ट्स ऑफ विच 1,000 बैड डेब्ट्स क्रिएटेड बिफोर 31 दिसंबर 2014 का यहाँ पे बैड डेब्ट्स है, क्या है 2014 का, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, कैसे, टू बैड डेब्ट्स। अभी यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एक्ट, क्या लिख लेंगे, एक्ट, ठीक है। अब देखो
टोटल कितना हमारा 1600 है, जिसमें क्या बोल रहा है कि 1000 जो है वो 31 दिसंबर 2014 का है, मतलब वो क्या है दिसंबर के पहले का ही है 2014। तो दिसंबर यहाँ पे हमारा है कहाँ पर, प्रीवियस मंथ में, मतलब सॉरी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे मई, जून और इनकॉर्पोरेट का भी हुआ था हमारा 1 जुलाई 2014 का ना। तो ये 1000 क्या हो जाएगा हमारा, प्री का अमाउंट हो जाएगा, किसका, प्री का। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 और 600 क्या हो जाएगा, पोस्ट का, इसका हो जाएगा पोस्ट का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, सैलरी। तो सैलरी के ऊपर क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे उसको स्पेस प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, तो हम लोग उसको बाद में सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या दिया है, डिवेंचर इंटरेस्ट, यहाँ पे लिख लेंगे टू डिवेंचर इंटरेस्ट कितना है 5000। तो ये किसका है, ये तो पोस्ट का है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ जाएगा पोस्ट वाले। डिस्काउंट रिसीव, जैसा मैंने बताया था ना कि यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस मिक्स दिया हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव क्या है, इनकम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव। अभी डिस्काउंट रिसीव किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा, तो सेल्स रेशियो पे। अमाउंट कितना है 9000 और सेल्स रेशियो कितना था 1:9, तो डिवाइड कर देंगे 9000 डिवाइड बाई 10। तो पहले वाले कॉलम में कितना आ जाएगा 900 माइनस 9000, 8100 क्या आ जाएगा पोस्ट का अमाउंट। यहाँ पे लिख लेंगे सेल्स रेशियो। ये आपको कंपलसरी पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए जाना रहेगा, जो भी कॉलम्स में वहाँ पे दिया रहेगा। उसके बाद क्या दिया है, बैड डेब्ट्स रियलाइज 1500। अभी यहाँ पे देखो बैड डेब्ट्स क्या हुआ, रियलाइज हो गया, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स जब हमारा रियलाइज हो गया मतलब क्या हो गया, हमें पैसा आ गया, लेकिन पैसा आ गया उसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है टू। अभी पैसा आ गया ना, पैसा आ गया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम। तो बाय बैड डेब्ट्स रियलाइज। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो जब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे उसका अमाउंट हम लोग लिख लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि उसका इन्फॉर्मेशन क्या है, वो मतलब प्री में जाएगा या फिर पोस्ट में, या फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर्मेशन एक्सपेंस 1/5 टू बी रिटर्न ऑफ, ये तो सिंपल है एकदम, टू फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। अभी ये क्या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस क्या है हमारा, पोस्ट का एक्सपेंस है, तो 1/5 क्या करेंगे हम लोग इसको राइट ऑफ कर देंगे। कैसे, तो ये देखो, तो 15000 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 3000। तो ये 3000 क्या हो जाएगा हमारा पोस्ट एक्सपेंस है, तो उसको हम लोग आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे पोस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू डेप्रिसिएशन कितना है 4400। टाइम रेशियो क्या था 2:9, है कि नहीं, यहाँ पे देखो दिया हुआ है 2:9 डिवाइड बाई 11 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा इनर कॉलम में मतलब प्री के कॉलम में 800 और पोस्ट के कॉलम में 3600, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1650, तो ये भी सेम क्या आ जाएगा टाइम रेशियो पे डिवाइड बाय 11 इंटू 2, कितना आ जाएगा 300 और माइनस कर देंगे 1650, कितना आ जाएगा 1350, है कि नहीं, एकदम सिंपल। उसके बाद क्या दिया है कमीशन, तो कमीशन किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेल्स रेशियो पे। कितना है कमीशन 7200 और सेल्स रेशियो कितना मिला 1:9 मिला है ना यहाँ पे, ये देखो सेल्स रेशियो 1:9, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे यहाँ पे
डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 720 और इसमें से माइनस कर लेंगे 7200 तो कितना आ जाएगा 6480 है कि नहीं एकदम सिंपल। अब यहाँ पे सिर्फ कमीशन दिया है तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये क्या हमारा एक्सपेंस है, इसके लिए उसको हम लोग क्या किए सेल्स रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, तो यहीं पर आ जाएगा सेम टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो उसको हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे। इंटरेस्ट टू वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर 6000 है तो उसके ऊपर भी हम लोग एडजस्टमेंट दिया हुआ तो बाद में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या दिया डिवेंचर को राइट ऑफ किया है टू डिवेंचर क्या किया है 1/10 राइट ऑफ है तो 1/10 राइट ऑफ कर देंगे तो 10,000 का डिवाइड बाय 10 मतलब कितना 1000। ये कहाँ पर चला जाएगा डायरेक्टली पोस्ट में तो 1000 है कि नहीं एकदम सिंपल। उसके बाद क्या दिया है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या है एक तरह का एक्सपेंस है, जब हम लोग कोई गुड्स सोल्ड करते हैं तो उसके ऊपर ये एक्सपेंस होता है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे सेल्स रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू कैरेज आउटवर्ड, किसके ऊपर सेल्स रेशियो के ऊपर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना है 9000, सेल्स रेशियो कितना है 1:9, 10 से डिवाइड कर देंगे तो इनर कॉलम में कितना आ जाएगा 900 और बैलेंस अमाउंट 8100। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया पूरा जो इनकम और एक्सपेंस था उसको पोस्ट कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करना है सिर्फ, बहुत सिंपल। फर्स्ट ऑलरेडी हमारा हो चुका है एडजस्टमेंट, सेकेंड क्या दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द अबव पीरियड अमाउंट ₹3,20,000। यहाँ पे हमें क्या करना है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना। अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन में ध्यान में तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग है, क्यों क्योंकि यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग वर्किंग नोट में फाइंड कर लेंगे तो थर्ड हो जाएगा हमारा। ठीक है, अभी वर्किंग नोट में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखो सेल्स हमें पता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो सेल्स माइनस COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स कितना था टोटल हमारा 5 लाख था, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है 3,20,000। तो 5 लाख में से 3,20,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,80,000। ये क्या हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट को किस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग सेल्स रेशियो पे, और सेल्स रेशियो क्या है 1:9 है तो 1,80,000 डिवाइड बाई 10 तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेल्स रेशियो पे, है कि नहीं। कितना 1,80,000 है तो उसको डिवाइड कर देंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 18,000 और बैलेंस अमाउंट माइनस करके निकाल सकते हो 1,80,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 9, या फिर आप डायरेक्टली 1,80,000 माइनस 18,000 करोगे तो भी आपको मिल जाएगा कितना 1,62,000, है कि नहीं एकदम सिंपल। आया समझ में। ये देखो 1,80,000 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो प्री का अमाउंट मिल जाएगा और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर माइनस 1,80,000 तो बैलेंस अमाउंट जो रहेगा वो पोस्ट का हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गया। अभी थर्ड एडजस्टमेंट क्या दिया है 3 एम्प्लॉय अप टू 30 जुलाई। अब यहाँ पे क्या करना है हमें इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है किसके लिए सैलरी का जो अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट 4 ले लेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या करना है हमें पूरा इन्फॉर्मेशन पहले यूज कर लो।
30 जुलाई तक कितने एम्प्लॉय थे हमारे पास? 3। और हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेट कभी हुआ था? 1 जुलाई को। ठीक है, तो पहले हम लोग सैलरी रेशियो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहां से स्टार्ट कर लो पूरा, पहले पूरा मंथ पहले हम लोग लिख लेंगे। कहाँ से? मई से। कहाँ से? मई से। तो लिख लेंगे यहाँ पे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक, अब इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। क्या दिया है? 3 एम्प्लॉय अप टू 30 जुलाई। तो 3 एम्प्लॉय कब तक थे? 30 जुलाई तक। मतलब यहां से मई, जून और जुलाई। मई, जून, जुलाई तक कितने थे? 3 एम्प्लॉय थे। ठीक है, उसके बाद 4 एम्प्लॉयज फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर। और अगस्त से लेकर दिसंबर तक कितने हो गए थे? 4 एम्प्लॉय थे। 4 4 4 4 4। आ रहा समझ में कैसे इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं? उसके बाद एंड देयर आर 7 एम्प्लॉय आफ्टरवर्ड्स। और उसके बाद कितने एम्प्लॉय हो गए थे? तो 7 7 7। आया समझ में? आया कि नहीं आया? एकदम समझ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है? हमें सैलरी रेशियो फाइंड करना है। तो देखो मई से लेके जुलाई तक, तो मई, जून, जुलाई में 3 एम्प्लॉय थे। अगस्त से लेके दिसंबर तक 4 एम्प्लॉय थे। और उसके बाद बाकी के 7 एम्प्लॉय हो गए थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रेशियो फाइंड कर सकते हैं। लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग सैलरी रेशियो। अभी प्री में कितने थे? तो ये क्या हो गया हमारा? प्री है, और है कि नहीं? मई और जून, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट में तो इनकॉर्पोरेट हो गई थी कंपनी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? पोस्ट पीरियड हो जाएगा। अभी ऐड कर लो 3 + 3 कितना आ जाएगा? 6। कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो आप पूरा, है कि नहीं? और इसके बाद अगर हम लोग इसको पूरा ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। कितना आ जाएगा? 44। इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, है कि नहीं? तो किससे? 2 से रिड्यूस कर सकते हैं। देखो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। तो सैलरी रेशियो क्या आ जाएगा? 3:22। क्योंकि इसको हम लोग और रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि 3 कोई ऐसा नंबर है नहीं जो 3 और 22 दोनों एक ही में आ जाए, है कि नहीं? तो आपको क्या करना है? दोनों नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करना रहेगा। तो और हम लोग रिड्यूस करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सिंपल हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने क्या कर लिया? सैलरी रेशियो मिल गया। अब सैलरी रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैलरी को। तो सैलरी कितना था? वर्किंग नोट यहाँ पे लिख देंगे। वर्किंग नोट नंबर कितना है? 4। यहाँ पे लिख दो आप वर्किंग नोट 4। ठीक है, सैलरी कितना है? 44,800 है ना? कितना है? 44,800। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे? ये देखो, तो 44,800 डिवाइड बाय कितना है? तो 22 और 3 कितना आ जाएगा? 25। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? 25 से कितना मिलेगा? 1792 इंटू 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? प्री का सैलरी का अमाउंट कितना है? 5,376। और इसमें से बैलेंस अमाउंट माइनस कर दो 44,800। तो हमें पोस्ट का अमाउंट मिल जाएगा सैलरी का। कितना? 39,424 आया है। सिंपल है कि नहीं? एकदम। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? बैड डेब्ट्स रियलाइज रिलेटेड टू सेल्स इफेक्ट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये क्या है? बैड डेब्ट्स रियलाइज हुआ है, किससे रिलेटेड है? प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो ये क्या आ जाएगा? प्री का। क्या आ जाएगा? मतलब प्री का ही जो बैड डेब्ट्स था वो तभी क्या हो गया था? वो रियलाइज हो गया था। अमाउंट कितना है? तो बैड डेब्ट्स का कितना था? 1,500। तो इनर कॉलम में लिख लेंगे, मतलब प्री के कॉलम में 1,500, है कि नहीं? एकदम सिंपल। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज ऑन 30 जुलाई। अभी देखो कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेट कभी हुई थी?
1 जुलाई को, और इंटरेस्ट जो उसका परचेस कंसिडरेशन का जो है वो डिस्चार्ज कभी हुआ था 30 जुलाई को। मतलब क्या है, इसके ऊपर इंटरेस्ट जो हमारा था, इंटरेस्ट टू वेंडर 6000, इसके लिए क्या है 30 जुलाई तक का, मतलब 30 जुलाई को पेमेंट हुआ होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसका वर्किंग नोट फाइंड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो इंटरेस्ट टू वेंडर कितना है, ₹6000 है ना यहाँ पे, ठीक है। और परचेस कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज ऑन कभी हुआ है 30 जुलाई, तो पीसी वॉज डिस्चार्ज ऑन 30 जुलाई 2014। अभी देखो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेंगे, पहले मई से लिख लो, मई, जून, जुलाई, ठीक है। अभी 30 जुलाई को कंप्लीट हुआ, लेकिन हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट कभी हुई थी जून में, तो ये क्या आ जाएगा प्री, और ये हो जाएगा हमारा पोस्ट। तो रेशियो क्या आ जाएगा इसका 2:1 हो जाएगा, है कि नहीं, 2:1 हो जाएगा। और 6000 को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्री के अमाउंट में, कितना आ जाएगा 6000 इंटू 2/3, तो 6000 इंटू 2/3 कितना आ जाएगा 4000। और पोस्ट का तो सेम वैसे ही 6000 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा सेम 6000/3, तो कितना आ जाएगा ये 2000। मिल गया ना प्री और पोस्ट का इंटरेस्ट का अमाउंट। तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्री और पोस्ट का अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे 4000 और 6000। तो लिख लो यहाँ पर इंटरेस्ट है ना यहाँ पे, तो वर्किंग नोट कितना नंबर है 5, तो 5 लिख लेंगे यहाँ पे। प्री का अमाउंट कितना है 4000 और पोस्ट का 2000 लिख दिया यहाँ पे, है कि नहीं, एकदम सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, रेंट वॉज पेड ₹2400 पर एनम अप टू 30 सितंबर 2014, आफ्टरवर्ड्स इट वॉज इंक्रीज बाय 25%। यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट पेड किया हमने, सॉरी रेंट पेड किया 2400, कितना है 30 सितंबर तक। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सेम वर्किंग नोट हमें फाइंड करना पड़ेगा। चलो फाइंड कर दो। रेंट वॉज पेड ₹2400 पर एनम, कब तक 30 सितंबर तक पेड किया हुआ है ना उसको। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्री रेंट फाइंड कर लेंगे। प्री रेंट तो क्या आ जाएगा प्री रेंट, अभी देखो यहाँ पे उसने कब तक पेड किया है, अप टू 38 सितंबर 2014। तो मंथली रेंट क्या आ जाएगा, तो 2400 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, टू हंड्रेड पर मंथ, है कि नहीं। तो प्री क्या आ जाएगा मई और जून, है कि नहीं। तो मई एंड जून का रेंट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे फाइंड कर लेंगे हम लोग 200 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 400, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, पोस्ट का रेंट फाइंड करेंगे, पोस्ट। लेकिन क्या है, अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसने क्या किया है 30 सितंबर तक उसने क्या किया है 2400 के हिसाब से ही पेड किया हुआ है अमाउंट, ठीक है। तो जून, तो पोस्ट रेंट क्या आ जाएगा, ये देखो जून, तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर कितना आ जाएगा 3 मंथ्स हो गया। तो 200 इंटू 3, तो टोटल कितना आ गया 600, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज बाय कितना 25%। तो इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे, तो 200 प्लस 25%,
तो प्लस 25%, कितना हो गया 250। तो अब 250 कब से, सितंबर तक तो ये तो 200 था, अभी अक्टूबर से लेके अक्टूबर 2014 से लेके मार्च 2015 तक का रेंट कितना हो जाएगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स का। तो 250 इंटू 6 कितना आ जाएगा, तो 250 इंटू 6 कितना आ जाएगा टोटल 1500। ठीक है, ये हो गया हमारा रेंट का। ठीक है, प्री और पोस्ट। लेकिन यहाँ पे हम अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ, रेंट एंड टैक्सेस। क्या दिया है, रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट का अगर हमें अमाउंट मिल गया तो मतलब टैक्स का अमाउंट क्या हो जाएगा, प्री और पोस्ट का अलग हो जाएगा। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। तो रेंट एंड टैक्सेस रुपीज, कितना अमाउंट है यहाँ पे, रेंट एंड टैक्सेस कितना है 6900 है कि नहीं, माइनस कर देंगे इसमें से। तो 6900 माइनस रेंट का अमाउंट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे सभी को माइनस कर देंगे। प्री का अमाउंट कितना 400 है कि नहीं, उसके बाद 600 प्लस 1500, तो 400 प्लस 600 प्लस 1500 कितना 2500। तो माइनस कर देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, टैक्स। 6500 माइनस 2500 कितना मिल जाएगा 4400। इसको क्या करेंगे हम लोग, टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। रेंट, प्री, पोस्ट। अभी देखो यहाँ पे रेंट का अमाउंट लिख लेंगे हम लोग। प्री में कितना आ जाएगा 400, पोस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 600 प्लस 1500, 600 प्लस 1500 कितना आ जाएगा 2100। आ रहा समझ में कैसे लिख रहे हैं हम लोग ये। ठीक है, तो उसके बाद टैक्सेस। तो टैक्सेस को क्या करेंगे, 4400 को हम लोग क्या करेंगे, टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो 4400 डिवाइड बाय टाइम रेशियो कितना है हमारे पास, तो 2:9, तो डिवाइड बाय 11 इंटू 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 800 है कि नहीं, माइनस 4400 तो कितना आ जाएगा 3600। ये अब दोनों को ऐड कर लो आप, तो 400 प्लस 800 ये कितना आ जाएगा 1200, 3600 एंड 2100 ये कितना आ जाएगा 5700। अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे तो हमें मिल जाएगा 6900 टोटल अमाउंट। आएगा नहीं समझ में। तो अब हमारे कॉलम में कौन सा अमाउंट जाएगा, ये 1200 एंड 5700। तो लिख देंगे यहाँ पे रेंट एंड टैक्सेस। वर्किंग नोट में नंबर्स कितना आ जाएगा 6, प्री में कितना आ जाएगा 1200 और पोस्ट में 5700। अभी कैसा है, बहुत लेंथी दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अलग अलग दिया हुआ है ना, और इंक्लूडिंग है। इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा वर्किंग नोट बहुत बड़ा हो जाएगा। आए समझ में। यहाँ पे देखो रेंट क्या था 2400 के हिसाब से 30 सितंबर तक पेड किया था। तो पहले हम लोग प्री का रेंट फाइंड कर लेंगे, मई और जून 400 मिल गया प्री का। उसके बाद पोस्ट का फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, है कि नहीं, अंडरलाइन कर दे रहा ताकि अच्छे से दिखे और समझ में आए। और उसके बाद जब रेंट मिल गया तो हम लोग टैक्स को भी क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टोटल रेंट जो था प्री और पोस्ट का माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टैक्सेस कितना था, तो 4400 उसको टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एडजस्टमेंट क्या दिया है। अभी हमारे पास 6 वर्किंग नोट हो गए, अभी 7 लास्ट बचा हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें, ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड टू ₹10,000 towards sales promotion and balance expense where season railway pass to office staff। ये भी सेम इंक्लूडिंग एक्सपेंस है। यहाँ पे देख लेंगे पहले
क्या दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अभी एडजस्टमेंट किसके ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर हमें ट्रेवलिंग एक्सपेंस 16,600, किसका 16,600 दिया ना यहाँ पे, तो ले लो यहाँ पर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 16,600, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, पहले से ही एक कॉलम बना लो, प्री पोस्ट। अभी देखो सेल्स प्रमोशन के लिए कितना यूज किया है, 10,000। तो सेल्स प्रमोशन को क्या करेंगे हम लोग, सेल्स रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना है अमाउंट, 10,000। कितना, 10,000 को, तो 10,000 डिवाइड बाय सेल्स रेशियो कितना मिला था हमें, 1:9, तो डिवाइड बाय 10, कितना आ जाएगा ये, प्री के कॉलम में 1 और पोस्ट के कॉलम में तो माइनस कर देंगे 1, तो कितना आ जाएगा 9,000, है कि नहीं। और उसके बाद क्या दिया है बाकी का, रेलवे पास ऑफिस स्टाफ। तो यहाँ पे बाकी का अमाउंट हम लोग लिख लेंगे, रेलवे पास के ऑफिस के लिए लिख लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, रेलवे पास बैलेंस अमाउंट कैसे आ जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना था 16,600 माइनस 10,000, तो क्या आ जाएगा 16,600 माइनस 10,000, कितना आ गया 6,600। इसको क्या करेंगे हम लोग, टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसके ऊपर, टाइम रेशियो के ऊपर। तो टाइम रेशियो क्या था हमारा, तो 2:9, तो डिवाइड बाय 11 इंटू 2, कितना आ जाएगा 1,200, ठीक है। अब बैलेंस अमाउंट 6,600, तो कितना आ जाएगा ये 5,400। अब प्री का अमाउंट ऐड कर लो, तो 1,000 प्लस 1,200, तो कितना आ जाएगा 2,200। उसके बाद 9,000 प्लस 5,400, पोस्ट का अमाउंट ऐड कर लेंगे 14,400। दोनों अमाउंट मिल गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ट्रेवलिंग एक्सपेंस कहाँ पर गया, यहाँ पर है, वर्किंग नोट 7। तो उसके बाद अमाउंट लिख लो 2,200 और उसके बाद 14,400। यहाँ पे हमने अमाउंट फिल कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज कर देंगे, है कि नहीं, एकदम सिंपल। तो चलो क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। अकाउंट क्लोज करने के लिए एकदम सिंपल है। पहले क्या करेंगे, पोस्ट का अमाउंट ऐड कर लेंगे। कितना है 1,62,000 प्लस 8,100, 1,62,000 प्लस 8,100, तो कितना आ जाएगा 1,70,100। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लिख लेंगे पहले। वन लाख 70,100। अभी ये अमाउंट जो आ गया सेम वही अमाउंट यहाँ पे भी आ जाएगा डेबिट साइड में 1,70,100। ठीक है, सेम वही अमाउंट आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1,70,100। ठीक है, और उसमें से सभी डेबिट बैलेंस को माइनस कर देंगे, जितना भी डेबिट बैलेंस में दिया हो। कितना है 4,500 माइनस 5,700 माइनस 3,600 माइनस 600 39,424 माइनस 5,000 3,000 3,600 1,350 6,480 14,400 2,000 1,000 माइनस 8,100, तो कितना मिल जाएगा 71,346। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में लिख लेंगे 71,346। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, टू
नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। सेम उसी तरह हम लोग प्री का भी क्लोज कर लेंगे। क्या आ जाएगा 18,900 प्लस 1,500 कितना आ जाएगा 20,400। इसको भी सेम हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 20,400, वही अमाउंट यहाँ पे भी आ जाएगा 20,400। अब इसमें से सभी डेबिट बैलेंस को माइनस कर लेंगे। कितना है 1,000, 1,200, 800, 1,000, 5,376 माइनस 800 माइनस 300 माइनस 720 माइनस 2,200 4,000 माइनस 900 कितना आ जाएगा 2,104। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या लिखेंगे इसको 2,104। ये क्या हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर मिल गया। अगर आप देखो तो अगर जैसे हमारे पास क्वेश्चन में अगर दिया रहता नेट प्रॉफिट तो अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करते तो हमें सेम मिल जाता, जैसे बाकी के प्रीवियस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ था उसमें। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।